हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीप्ति बसबोला आज आपके साथ डिस्कस करूंगी एसिडिटी के बारे में और बताऊंगी कुछ योगिक क्रियाएं जिसकी सहायता से आप एसिडिटी जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी क्या होती है और ये हमारे शरीर में किस तरह से होती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है उन लोगों को आगे चलकर अल्सर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए योग कैसे सहायक है और हमें इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है आप लोगों से, आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? ये कोई बुखार तो है नहीं कि आपने अपना टेम्परेचर चेक किया और आपको पता चल गया आपको बुखार आया है। तो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज ऐसे बहुत से अनअवेयर लोग हैं अपनी हेल्थ को लेकर जिनको एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा कि उनकी इंटरनल बॉडी में हो क्या रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा उनके साथ उनके इंटरनल पार्ट्स में क्या हो रहा है। फिर आगे चलकर वो कोई डिजीज का रूप ले लेती है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। अगर आपका मुंह खट्टा या कड़वा, आपके मुंह का टेस्ट खट्टा या कड़वा बना रहता है, या फिर आपको बहुत अधिक मात्रा में बर्पिंग यानी डकारें आती हैं, या फिर आपकी चेस्ट में और स्टमक में हमेशा जलन बनी रहती है, या फिर आपको वीजिंग या ड्राई कफ की समस्या है, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जड़ समझनी होती है। तो हम अब बात करेंगे एसिडिटी क्या है। जब हम खाना खाते हैं वो हमारे गले से उतरकर अन्न प्रणाली में आता है। वो एक तरीके का पाइप होता है जिसको हम इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं। वो खाना यहाँ से उतरकर हमारी लेफ्ट साइड में स्टमक में आ जाता है। फिर उसके बाद पेट क्या करता है, उसको टुकड़ों में तोड़ता है एसिड की सहायता से। एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसको ब्रेक डाउन करके एक द्रव्य का रूप दे देता है। हमारी बॉडी में जितना एसिड होना चाहिए, जितनी हमारी बॉडी में एसिड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर वो हमारी बॉडी में उससे अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे पेट में जलन होने लगती है। अब ये जलन क्यों होती है? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर हम एसिड को अपनी फिंगर से टच करते हैं तो हमारी फिंगर जल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पेट में एसिड है तो हम सरवाइव कैसे कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पेट में एक परत है जिसको म्यूकस की लेयर कहा जाता है। तो जो ये म्यूकस की लेयर होती है ये काफ़ी थिक मोटी होती है। ये जो म्यूकस की लेयर है ये हमारे शरीर को एसिड के दुष्प्रभावों से बचाती है। पर जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है उससे क्या होता है, जो हमारी म्यूकस की लेयर है धीरे धीरे करके टूटने लगती है और इसी वजह से उन लोगों को आगे चलकर अल्सर की समस्या हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस किस योग से हम लोग एसिडिटी से बच सकते हैं और एसिडिटी की समस्या में हमें कौन कौन से योग करने चाहिए। अब आप लोग वज्रासन में बैठ जाइए। अब आपको जैसे पता ही हो वज्रासन डाइजेशन के लिए कितना सहायक है। तो हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से पीछे कर लीजिए और अब अपने ऐसे टोज को पूरे पीछे से फ्लैट और ऐसे करके बैठ जाइए। तो अब हम करेंगे, सबसे पहले आज हम कुंभक लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो कुंभक दो प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी कुंभक और बाह्य कुंभक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभक क्या होता है। कुंभक का अर्थ है सांस को रोकना, होल्ड करना, रिटेन करना, ठीक है। इस प्रोसेस में ना तो सांस अंदर जाती है और ना ही बाहर आती है। तो कुंभक दो प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतर्मुखी कुंभक कैसे लगाता है ये मैं आपको बताती हूँ। सांस तो मैं अंदर पूरे अच्छे से लूँगी पर उसको बाहर निकालने से पहले जहाँ मैंने सांस लेकर छोड़ी थी वहीं रोक दूंगी और सस्पेंड करूँगी पूरी एयर को अपनी बॉडी के अंदर।
3 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, ये डिपेंड करता है कि आप सांस को अपने अंदर कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं एक्सटर्नल कुंभक की। इसको तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, जिस तरीके से सांस लेकर उसको अंदर ही होल्ड करना इंटरनल कुंभक है, उसी तरीके से पूरी सांस को बाहर छोड़ देना एक्सटर्नल कुंभक है। तो अब क्या करना है, सांस लेनी है और पूरी सांस बाहर छोड़ देनी है, अपने फेफड़ों को पूरा खाली कर देना है और फिर सांस को बाहर छोड़ के वहीं होल्ड करना है। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वायु मुद्रा बना लीजिए। वायु मुद्रा कैसे बनती है, जो आपकी सेकंड फिंगर है इसको यहाँ अपने थंब के लास्ट में यहाँ पे पूरा टच कीजिए और अपनी थंब को इससे इस तरीके से पूरा क्रॉस कर लीजिए। देखिए, और जो आपकी पूरी तीनों फिंगर होंगी ये एकदम स्ट्रेट रहेंगी। इसी तरीके से ये सेकंड फिंगर यहाँ और यहाँ से थंब एकदम क्रॉस, और इसको यहाँ इस तरीके से वायु मुद्रा बना के बैठ जाइए। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि सबसे पहले हम आंतरिक कुंभक लगाएंगे, मतलब इंटरनल कुंभक लगाएंगे। ठीक है, तो सांस लेनी है, पूरी सांस अंदर भरिए। अब यही होल्ड कीजिए 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। अब पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब यहीं होल्ड कीजिए 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स। तो आपने देखा, मैंने पूरी सांस अंदर ली, फिर मैं वहीं होल्ड हो गई 5 सेकेंड के लिए, फिर अगेन मैंने पूरी सांस बाहर छोड़ी और फिर मैं वहीं होल्ड हो गई 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, एक बार और करते हैं 5 सेकेंड का। पूरी सांस लीजिए, पूरी इतनी गहरी सांस लीजिए कि जो आपकी सांस है वो पूरी नेवल तक जानी चाहिए, आपकी नाभि तक जानी चाहिए। लंबी गहरी सांस भरिए। नाउ होल्ड 1 2 3 4 5। नाउ एक्सहेल, पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। नाउ होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो अब आपको कुंभक का मतलब समझ में आ गया होगा कि आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक हम कैसे लगा सकते हैं। इसकी रोज प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे करके इसका टाइम बढ़ाइए। जैसे आज फर्स्ट डे था तो हमने 5 सेकंड होल्ड किया, फिर सेकंड डे में हमने 10 सेकंड होल्ड किया, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट। आप जितनी ज़्यादा इसके टाइमिंग बढ़ाएंगे ये आपकी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब जो दूसरा है हमारा वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगी कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। ठीक है, पूरे प्रोसेस में कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। वही आपको इनहेल करना है, श्वास को पूरा अंदर भरना है और उसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर छोड़ देना है। पर याद रखिए, कपालभाति एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, बट इसके भी 3 लेवल होते हैं, धीमी गति, मध्यम गति और एक होती है तेज गति। तो जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन लोगों को या तो धीमी गति से कपालभाति करना चाहिए या फिर मध्यम गति से कपालभाति करना चाहिए। उन लोगों को बहुत तेज या बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए कपालभाति। 10 मिनट्स इनफ है, 10 मिनट से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस मत करिएगा। बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने पूरी सांस अंदर भरनी है, अब इसको धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। तो आपने देखा, मैं बिल्कुल आराम से कर रही हूँ। हमने क्या किया, पूरी सांस अंदर भरी और ये कोशिश कीजिए कि 1 सेकंड में आपको 1 एक्सहेल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। 1 इनहेल में
20 एक्सेल कीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं करने, और 10 मिनट से ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। मैं आपको एक बार और करके दिखा लेती हूँ। फिंगर्स आपकी वैसी रहेंगी वायु मुद्रा में, पूरे इनहेल करना है और धीमी गति से इसको बाहर छोड़ना है। तो ठीक है, जो मैंने पहले करके दिखाया था वो थोड़ी मध्यम गति थी, और जो मैंने ये करके दिखाया ये थी धीमी गति। इसमें आराम आराम से करिए। अगर आपको एडवांस लेवल वाला आता है बट आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप तेज बिल्कुल प्रैक्टिस ना कीजिए, और 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी इसकी प्रैक्टिस मत कीजिए। ठीक है। जो तीसरा है हमारा शीतकारी प्राणायाम, जो कहते हैं ना रामबाण, जो एसिडिटी के लिए रामबाण है, बहुत सहायक है। तो जो शीतकारी प्राणायाम है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एसिडिटी वाले पेशेंट के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ शीतकारी प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। बहुत आसान है शीतकारी प्राणायाम, बस इसकी टेक्निक को समझिए आप लोग कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे हमें मुंह से सांस लेनी है और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़नी है, अपनी चंद्र नाड़ी से बाहर छोड़नी है। ठीक है, अब मुंह से सांस को कैसे भरेंगे अंदर, ये मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल मुंह से जैसे सांस अंदर ये जाती है, नहीं, वैसे आपको सांस अंदर नहीं लेनी। आपको अपने दोनों, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको अपने दोनों दांतों को आपस में मिला देना है। इस प्रोसेस में आपके लिप्स खुले रहेंगे। मैं आपको करके बताती हूँ कि इसमें आपका किस तरीके से आपका वो रहेगा। लिप्स आपके खुले हैं, और जो आपके ऊपर का दांतों का जबड़ा है और नीचे का, उसको पूरा मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक है, दोनों अपर टीथ और जो आपके डाउन के, इस तरीके से मिला दीजिए। और फिर आपको यहीं से एयर को सक इन करना है, पूरी सांस को यहीं से अंदर लेना है। मैं करके दिखाती हूँ। इस तरीके से लिप्स खुले रहेंगे, दांत आपस में मिले रहेंगे, फिर एयर को अंदर सक इन कीजिए। इस प्रोसेस में बीच में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों दांत आपस में मिले रहेंगे, लिप्स खुले रहेंगे, यहीं से पूरी सांस को अंदर सक इन करना है, और फिर अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो आपकी चंद्र नाड़ी है वहाँ से बाहर एक्सेल करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, फिर शायद आप समझ जाएंगे। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सारा एक्सेल बाहर कर दीजिए। तो ये हम इसलिए करते हैं, जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो हमारी है चंद्र नाड़ी, हमें अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। ठीक है, एक बार और दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। अपने दोनों टीथ को आपस में जोड़ लीजिए, लिप्स खुले रहेंगे पूरी प्रोसेस में, और पूरी सांस को अंदर लेना है, हमें पूरी सांस अंदर भरनी है। अब राइट नॉस्ट्रिल अपनी बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सारा एक्सेल बाहर कर दीजिए। ठीक है, जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है, हम बार बार उससे एक्सेल करते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि वो हमारी एक्टिव हो जाए, जो हमारी चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव हो जाए। इससे हमारी बॉडी काफ़ी ठंडी रहेगी, और जो हमारा पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ गया है वो इसमें कम होगा, और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम से राहत मिलेगा। जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए हम लोग इस वाले शीतकारी प्राणायाम का ज़्यादा अभ्यास करेंगे। जो समर सीजन है इसमें सिर्फ यही एक प्राणायाम रिकमेंडेड किया जाता है कि आप इसकी प्रैक्टिस रोज कीजिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अपने दोनों टीथ को आपस में मिला लीजिए, सही मैंने बताया। लिप्स खुले रहेंगे, यहाँ से पूरी सांस अंदर भरेंगे,
अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, आराम से पूरी एक्सेल बाहर। ठीक है, तो ये था हमारा शीतकारी प्राणायाम। इसकी प्रैक्टिस आप 10 to 15 मिनट्स रोज कीजिए। और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है वो लोग भी इसकी रोज प्रैक्टिस कीजिए। इससे हमारी बॉडी काफ़ी ठंडी बनी रहती है और इसके बहुत सारे, खुद में ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो हाई बीपी वाले हैं उन लोगों को भी इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, शीतकारी प्राणायाम की। तो अब हमारा जो चौथा प्राणायाम है वो है चंद्र भेदन प्राणायाम। ये बहुत ईजी है, ये भी एसिडिटी वाले पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ चंद्र भेदन प्राणायाम कैसे करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। ठीक है, जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है वो हमारे शरीर को शीतलता देती है। जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव नहीं रहती, इसी वजह से हाई बीपी, एसिडिटी, ये सब हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपने देखा जितने प्राणायाम मैं करवा रही हूँ, शीतकारी प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, ये सब हमारी जो चंद्र नाड़ी है इसे एक्टिव करने के लिए है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि चंद्र भेदन प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। बस यही पूरी साइकिल 10 to 20 टाइम्स हमें सेम यही करना है। अपनी चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रिल मतलब सूर्य नाड़ी से इसको एक्सहेल करना है। तो चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसे करते हैं। इस तरीके से मुद्रा बना लीजिए, अपनी दोनों फ्रंट फिंगर्स को बंद कर लीजिए और ये दोनों फिंगर आपकी खुली रहेंगी और थंब भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल, जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है इसे बंद कीजिए, अपनी सूर्य नाड़ी को बंद कीजिए ऐसे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी अपनी चंद्र नाड़ी, इससे पूरा इनहेल कीजिए। अब आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट से पूरा बाहर एक्सहेल कर देना है। अब आपको सेम दोबारा आपको अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल कर देना है। अगेन आपको लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। तो जो ये प्रोसेस थी, आपको इसको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक करनी है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको 4 तरीके के प्राणायाम बताए कि एसिडिटी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होंगे। तो आप इसकी रोज प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको जो आपकी प्रॉब्लम है एसिडिटी की वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो थी बात हम योग करने की। अब हमें इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है, अब जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई फूड नहीं खाना चाहिए। जो आप अपने उसमें खाने में फ्लेवर्स में वो रेड चिली लेते हैं, आपको वो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको मॉर्निंग में उठते ही चाय पीने की हैबिट है तो सबसे पहले उसे छोड़ दीजिए। हमारी बॉडी में जो हम खाली पेट चाय पीते हैं सबसे ज़्यादा एसिड वही बनाता है, तो चाय खाली पेट बिल्कुल छोड़ दीजिए। और इसमें थोड़ी बहुत होम रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठते ही खाली पेट तुलसी के पत्ते खाइए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तुलसी के पत्ते खाइए और अपने लंच में बटर मिल्क ऐड कीजिए, छाछ पीजिए। और कोकोनट ऑयल, आपको पता ही है कोकोनट ऑयल के तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। कोकोनट ऑयल अपने उसमें ऐड कीजिए और पानी, नॉर्मल पानी हम जितना पी सकते हैं उतना पीजिए। और जो लौंग होती है उस लौंग को भी आप अपने मुंह पे रखिए। अब उसको आप चबा के तो नहीं खा सकते क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो उसको क्या करना है, अपने मुंह पे रखना है, सक इन करना है, धीरे 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 उसका जूस
अंदर जूस पीते रहना है, क्योंकि अगर उसे चपा के खाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, पॉसिबल नहीं है कि आप इसे चपा के खाएं। तो उसका जूस धीरे धीरे उसको सक इन करते रहना है, उससे भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो आज मैंने जो आप लोग को बताया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।